एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप का दावा है कि अमेरिका अपनाए हुर्मुज़ को अमेरिकन इलाका करार देने की तरफ बढ़ सकता है और दूसरी तरफ ईरान का दो टोक जवाब है कि हुर्मुज़ ईरानियों की थी, ईरानियों की है और ईरानियों की रहेगी। और इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? इस्लामाबाद बैक वक्त अमेरिका, बरतानिया और चाइना से राब्ते में। वाशिंगटन दबाव बढ़ाएगा तो ईरान पीछे हटने की बजाय मजीद सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लेगा। तो ईरान तो ये बताना चाहता है कि इसके नज़दीक, इसके फ़िज़ाई और समुद्री दायरे में अमरीकी मौजूदगी काबिल कबूल नहीं है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की हिकमत अमली में अब ईरान पे मौशी दबाव बढ़ने का अंसर नुमाया हो। कनाडा ने भी पासदारान इनकलाब के अरकान समेत 5 सीनियर ईरानी हुकाम पे पाबंदियां आयद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और अक्सर लोग मुझे कुछ सवालात पूछते हैं, मैंने कहा उनके मैं जवाब दे दूं आज। एक तो ये कि जो आबनाए हुर्मुज़ है ना, अब ये एक समुद्री रास्ता नहीं रहा। ये अमेरिका और ईरान के दरमियान ताकत, मईशत और असाब की जंग का एक मरकज़ बन चुका है। एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप का दावा है कि अमेरिका अपनाए हुर्मुज़ को अमेरिकन इलाका करार देने की तरफ बढ़ सकता है और दूसरी तरफ ईरान का दो टोक जवाब है कि हुर्मुज़ ईरानियों की थी, ईरानियों की है और ईरानियों की रहेगी। और इसी दौरान अमेरिकन MQ-9 जो हैं वो ड्रोन की तबाही, ईरान पे नई पाबंदियां, वाशिंगटन की मुआशी जंग की तैयारी। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या वाकई अमेरिका ईरान को मुआशी दबाव से झुका सकता है, या फिर हुर्मुज़ का बहरान खुद अमेरिका के लिए एक ऐसा जाल बन जाएगा जिससे निकलना आसान नहीं है। और इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? तो आज की वीडियो में जरा कुछ कड़ियां जो हैं जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को अमेरिकन इलाका करार देने की बात ने पहले ही इंतहाई हसास सूरत हाल को मजीद धमाका खेज बना दिया, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ दुनिया की अहम तरीन तवानाई के रास्तों में शुमार होती है। यहाँ से गुजरने वाले तेल और गैस की सप्लाई सिर्फ ईरान और खलीजी ममालिक के लिए तो अहम नहीं है, बल्कि पूरी आलमी मईशत इस रास्ते के इस्तेहकाम से जुड़ी हुई है। और अब अगर वाशिंगटन को यह मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ता है कि हुर्मुज़ पे अमेरिकन इख्तियार कायम होना चाहिए, तो ईरान के लिए महज एक सियासी बयान तो नहीं होगा ना। ये बराह रास्त उसके स्ट्रेटेजिक दायरे असर को चैलेंज समझा जाएगा। इसलिए तेहरान का रद्द-ए-अमल भी गैर मामूली तौर पे सख्त है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम ज़रीफ़ आबादी ने तो वाज़ेह किया है कि ईरान अमरीकी धमकियों से खौफ़ज़दा नहीं होगा और आबनाए हुर्मुज़ को बंद या खोलने के फ़ैसले ईरान के इख्तियार में रहेंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, ना कोई ट्वीट, ना कोई तैयारा बरदार बहरी जहाज़, ना कोई अमरीकी हुक्म हुर्मुज़ पे कब्ज़ा नहीं हो सकता। यानी पैगाम तो बिल्कुल वाज़ेह है। वाशिंगटन दबाव बढ़ाएगा तो ईरान पीछे हटने की बजाय मज़ीद सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लेगा। लेकिन असल खतरा तो समुंदर में शुरू हो चुका है, क्योंकि उसी रोज़ आबनाए हुर्मुज़ में मुत्तहिदा अरब इमारात की सरकारी ऑयल कंपनी से मुंसलिक 2 टैंकर्स पर हमलों की इत्तलात सामने आई हैं। इमारात ने इन हमलों को शदीद मज़म्मत करते हुए उन्हें बहरी क़ज़ाक़ी की कार्रवाई दे दी है। तो पासदारान इनकलाब की जानिब से हुर्मुज़ के ऊपर अमेरिकन MQ-9 ड्रोन मारे जाने की इत्तला भी सामने आई है। तो ईरान तो ये बताना चाहता है कि इसके नज़दीक, इसके फ़िज़ाई और समुद्री दायरे में अमरीकी मौजूदगी काबिल कबूल नहीं है। और अमेरिका की तरफ से जवाब आता है कि वो खित्ते में अपने मफाद और इत्तेहादियों के दिफा से पीछे नहीं हटेगा। यानी दोनों तरफ एक रेड लाइन खींच रहे हैं। और सबसे खतरनाक सूरत हाल वो होती है जब 2 ताकतें अपनी अपनी रेड लाइन को दूसरी ताकत की रेड लाइन के बिल्कुल आमने सामने खड़ा कर दें। तो दूसरी जानिब हूती जंगजुओं जो हैं, उन्होंने सऊदी शहर नजरान में अरामको की तेल तनसीब को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा किया। यानी तनाज़े का ज्योग्राफी अब सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ तक महदूद नहीं है। खलीज, सऊदी अरेबिया और यमन का महाज भी इस पूरे बहरान के साथ जोड़ा है। मजीद ये कि यमनी शहर अल मख्खा, उसकी बंदरगाह पे हमले, हलाकतों और 2 जहाज़ों में आग लगने की इत्तलात ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया। अब ये सब वाक़यात एक खतरनाक सवाल उठा रहे हैं, क्या एक ही तनाज़ा मुख्तलिफ महाज़ों पे फैलता जा रहा है? तो प्रेसिडेंट ट्रंप की हिकमत अमली में अब ईरान पे मुआशी दबाव बढ़ने का अंसर नुमाया होगा। कनाडा ने भी पासदारान इनकलाब के अरकान समेत 5 सीनियर ईरानी हुकाम पे पाबंदियां आयद की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने यूरोपियन यूनियन को खबरदार किया कि ईरान के दाखिली मामलात में मुदाखलत न की जाए। यानी अब सफारती महाज भी तेज़ी से गर्म हो रहा है।
لیکن یہ امریکہ کے لیے اصل مسئلہ کچھ اور ہے. کیا معاشی دباؤ ایران کو ہرمز کھولنے پہ مجبور کر سکتا ہے؟ امریکن قومی سلامتی کے ماہر جو ہیں وہ اس بارے میں خاصے محتاط ہیں. ان کے مطابق ایران 1979 سے امریکن پابندیوں کا سامنا کرتا آیا. لہٰذا یہ سمجھنا مشکل ہے کہ مزید معاشی دباؤ ایران کو ہرمز کھولنے پہ مجبور کرے گا. اب یہ بڑا انتہائی اہم نقطہ ہے. اگر گزشتہ کئی ماہ کی فوجی کارروائیوں میں وہ نتیجہ نہیں ملا تو جو واشنگٹن چاہتا ہے تو کیا معاشی جنگ وہ کام کر پائے گی؟ جبکہ سابق امریکن سفیر مارک کنزنبرگ نے موجودہ صورتحال کو معاشی احتسابی جنگ قرار دیا. ان کے مطابق امریکہ طویل عرصے سے ایران پہ زیادہ دباؤ کی پالیسی اپناتا ہے، لیکن موجودہ صورتحال مختلف ہے کیونکہ اس مرتبہ ابنائے ہرمز خود تنازع کا حصہ بن چکی ہے. اور ان کے مطابق وائٹ ہاؤس کے پاس اس بحران کو ختم کرنے کے لیے کوئی واضح حکمت عملی تو نظر نہیں آ رہی. یہاں ایک دلچسپ سوال ہے کہ اگر امریکہ دباؤ بڑھاتا ہے، ایران ہرمز مزید سخت کرتا ہے، تو نقصان کس کا ہوگا؟ ایران کا، امریکہ کا، یا پھر پوری عالمی معیشت کا؟ تو گنسنبرگ کا خیال ہے کہ بالآخر واشنگٹن کو تہران کے مقابلے میں پہلے دباؤ کم کرنا یا پیچھے ہٹنا پڑ سکتا ہے. اگر ایسا ہوا تو پھر یہ صرف ایک سفارتی پسپائی تو نہیں ہوگی، یہ ایران کے لیے بہت بڑا اسٹریٹجک بیانیہ بن سکتا ہے. اور اب پاکستان، یہاں سے پوری کہانی ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے. پاکستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار سے امریکن ناظم الامور نیٹلی بیکر، برطانوی ہائی کمشنر اور چائنی سفیر نے زیانگ جی ڈونگ نے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں. یعنی اسلام آباد بیک وقت امریکہ، برطانیہ اور چائنا سے رابطے میں ہے. اور یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اپنے انتہائی حساس مرحلے میں ہے. اسحاق ڈار نے امریکہ اور برطانیہ دونوں کو واضح پیغام دیا کہ 18 جون کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت مکمل اور اس کی روح کے مطابق عمل درآمد ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے. یعنی پاکستان بیک وقت مختلف طاقتوں کے ساتھ سفارتی چینلز کھلے رکھے ہوئے ہیں. بہرحال اب دیکھنا ہے کہ اگلا قدم کون اٹھاتا ہے، ٹرمپ، تہران، یا پھر آبنائے ہرمز خود اگلے کسی بڑے بحران کا فیصلہ کرے گی. کیونکہ ہرمز میں اگر ایک اور بڑا واقعہ ہوا تو ممکن ہے اگلی خبر صرف ایک ٹینکر یا ایک ڈرون کی پابندی کی نہ ہو، بلکہ عالمی توانائی مارکیٹ کے ہل جانے کی ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بحران کی ہر نئی پیش رفت، امریکہ کی امریکہ کی اگلی حکمت عملی اور ایران کے ممکنہ جوابی اقدامات کو مسلسل توڑ کے آپ کے سامنے میں لے کر آؤں، تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں ہرمز کے اندر کس کی مرضی چلے گی، امریکہ کی، ایران کی؟ جواب دیجیے. اللہ حافظ.